नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की उस महान शख्सियत की जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के दिलों में राज किया। आशा भोसले, एक ऐसी आवाज जिसने प्यार को सुर दिया, दर्द को अल्फाज दिए और जिंदगी के हर एहसास को गीतों में ढाल दिया। आज जब उनका नाम लिया जाता है तो सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि भारतीय संगीत का एक स्वर्णिम अध्याय हमारी आंखों के सामने आ जाता है। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनका असली नाम आशा लता मंगेशकर था। वे महान शास्त्रीय गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी और लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। बचपन से ही संगीत उनके जीवन का हिस्सा था। पिता से उन्हें संगीत की शुरुआती शिक्षा मिली, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उनकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जब आशा जी केवल 9 वर्ष की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई। ऐसे समय में बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया ताकि परिवार को सहारा मिल सके। उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई बड़ी आवाजें मौजूद थी, लेकिन आशा भोसले ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों से शुरुआत की, छोटे छोटे गाने गाए और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। फिर आया वो दौर जिसने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। 1950 और 60 के दशक में उनकी आवाज ने बॉलीवुड में धूम मचा दी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, आइए मेहरबान, पिया तू अब तो आजा, दुम मारो दुम और ये मेरा दिल जैसे गीतों ने उन्हें संगीत जगत की सुपरहिट स्टार बना दिया। आशा जी की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वे सिर्फ रोमांटिक गीत ही नहीं बल्कि गजल, भजन, लोकगीत, कव्वाली, पॉप और वेस्टर्न स्टाइल के गानों में भी माहिर थी। उनकी आवाज में एक जादू था। वो मस्ती भी ला सकती थी, दर्द भी जगा सकती थी और प्यार का एहसास भी करा सकती थी। संगीतकार ओपी नैयर और बाद में आर.डी. बर्मन के साथ उनकी शादी ने इतिहास रच दिया। आर.डी. बर्मन के साथ उनके गीत आज भी लोगों की ज़बान पर हैं। बाद में दोनों ने शादी भी की। आशा भोसले ने अपने कैरियर में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और 20 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी। यही वजह है कि उनका नाम दुनिया के सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाले कलाकारों में दर्ज हुआ। उनकी आवाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, विदेशों में भी उनके लाखों प्रशंसक रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ भी काम किया और भारतीय संगीत को दुनिया के मंच पर नई पहचान दी। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लेकिन दोस्तों, हर महान कलाकार की तरह उनके जीवन में भी संघर्ष कम नहीं थे। कम उम्र में शादी, पारिवारिक परेशानियां, कैरियर का दबाव और व्यक्तिगत दुख, इन सब के बावजूद उन्होंने कभी अपने सुरों को टूटने नहीं दिया। उन्होंने हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाया और यही वजह है कि आज भी जब उनके गीत बजते हैं तो लोग सिर्फ गाना नहीं सुनते, वे एक दौर को महसूस करते हैं। हाल ही में उनके निधन की खबर पूरे देश को भावुक कर दिया। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी। आशा भोसले को सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो हिंदुस्तान की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जो सदियों तक गूंजती रहेगी। आपको आशा भोसले का कौन सा नगमा सबसे प्यारा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।